ताहिरा, ताहिरा, संभालो खुद को, क्या हुआ है तुम्हें? वो मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही है, मगर अब लगता है कि उससे उसी की जबान में बात करना पड़ेगी। तू क्या सोच रहा है इकबाल? यही कि इस चिड़िया को काबू कैसे करना है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, अब जवाब दोगी राहत? भाई कुछ नहीं, कल भाभी का बस पाँव फिसला था, वो टेबल से जा टकराई थी। नो सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इस प्रोजेक्ट को बहुत मेहनत से तैयार किया था। हाँ हाँ, मेहनत तो नजर आ रही है, बल्कि यूं कहें कि आपने हमारी मेहनत पे पानी फेर दिया है। आपको पता है कि आपकी वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है हमें। अम्मा, आप कहीं पर जा रही हैं? हाँ, कोई इतराज है तुझे? नहीं, मुझे क्या इतराज होगा? तो चुपचाप सुन, हम इकबाल से मिलने जा रहे हैं। कल मैंने फाइल तुम्हें ही मेल की थी ना असलम? हाँ हाँ, लेकिन मैंने वो मटेरियल लिस्ट मुकम्मल करके वो बॉस को मेल कर दी थी और आपकी फाइल। शट अप! झूठ बोलना बंद करो तुम। कभी कभी इंसान किसी को तबाह करते करते ना खुद बर्बाद हो जाता है। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? कौन है आप? मैं राहत की माँ हूँ। मुझे कितने खूबसूरत है, देखो। बस अमजद, तुम इसी वक्त घर जाओ, कल बात करेंगे। बस सर, आप मेरी बात तो सुनो। अरे अपने ड्रामे बंद करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो, जाओ अपने घर। और अब अमजद, मुझे तो इसमें से पिंक वाला अमजद, 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 मैं आपसे बात कर रही हूँ अमजद। आप क्यों परेशान हैं? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? और आप आज ऑफिस से जल्दी आ गए, आपने मुझे उसकी वजह भी नहीं बताई। क्या वजह है अमजद? वजह कुछ भी नहीं, बस मेरा दिल था आज तुम्हारे साथ घर पे ज्यादा टाइम गुजारूं। देखिए अमजद, आप मुझसे झूठ मत बोला करें, और आप यहाँ पर नहीं हैं, आप कहीं और हैं। प्लीज मुझे वजह बताएं, ऐसी क्या बात है अमजद जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम बस अपना ख्याल रखो और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अमजद, इस वक्त कौन आ गया? अरे बैठे भाई साहब, बैठे शुक्रिया। ये ताहिरा नजर नहीं आ रही। वो तायरा अपने कमरे में आराम कर रही है, डॉक्टर ने कहा है ना आराम करने के लिए, तो इसलिए हमने सोचा कि वो आराम ही कर ले। एक बात है, हमारे वक्तों में ये चोचले नहीं होते थे। आप तो बेहतर जानती होंगी, आखिरी वक्त तक काम करते रहते थे। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, सच के करीब से तो गुजरी नहीं। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। बेटा बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। सही कह रही हैं आप, अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी खुशी दी है। हम आपका मुंह जरूर मीठा कराते, लेकिन हम लोग में से कोई बाजार नहीं जा सकता ना, क्योंकि तायरा का इतना ख्याल रख रहे हैं। लेकिन आप लोग तो मिठाई लाए होंगे ना? अरे अम्मा, इनका आना ही बहुत है यहाँ पे, मिठाई की क्या जरूरत है? जरूरत होती है बेटा, क्योंकि इनकी बेटी मीठी मुराद यानी बेटा पैदा करे। और वैसे भी बहन जी किसी के घर खाली हाथ तो नहीं आते, हम तो जहां जाते हैं टोकरे भर कर लेके जाते हैं।
तौबा, झूठ तो हम बोलते नहीं और सच के करीब से कभी गुजरे नहीं। इससे बुरा और क्या होगा? राहत की माँ ने मुझे जलील किया, मुझे धमकी दी। राहत, तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है राहत। अब मैं वो करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझसे खेलने वाला हार कर जी तो सकता है, पर जीत कर मर भी सकता है। अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी खुशी दी है, हम आपका मुंह जरूर मीठा कराते, लेकिन हम लोग में से कोई बाजार नहीं जा सकता ना, क्योंकि तायरा का इतना ख्याल रख रहे हैं। लेकिन आप लोग तो मिठाई लाए होंगे ना। और वैसे भी बहन जी किसी के घर खाली हाथ तो नहीं आते, हम तो जहां जाते टोकरे भर कर लेके जाते। एक ही बात को बार बार सोचने से कोई फायदा नहीं है। जानता हूं फायदा नहीं होता, लेकिन अगर कोई नुकसान हो गया तो? क्या मतलब? मतलब ये कि उस दिन अमजद की माँ ने सिर्फ हमें खाली मिठाई का ताना ही नहीं दिया था, बल्कि उसने साथ साथ ये भी जतला दिया था कि तायरा क्या अगर बेटी हो गई तो? क्या इसका मतलब है कि सरताज को बेटे की ख्वाहिश है? भाई जाहिर है हर किसी को बेटे की ख्वाहिश होती है। अब देखो ना, हमें भी तो थी, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि बेटे के लिए बेटी को ज़हमत समझ लिया जाए। बेटियां तो रहमत होती, बड़े बदनसीब होते हैं वो लोग जो इनकी कदर नहीं करते। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं है, वो तरस रहे हैं, लेकिन यहाँ तो नाशुक्री है। अख्तर, मुझे बहुत डर लग रहा है। हर बेटी वाला डरता है, मगर अल्लाह बहुत रहीम है, रहम करने वाला है। वो जो भी हमारी बेटी को नवाजे वो नसीबों वाला होगा। तो हौसला रखो, हिम्मत करो। देखो, रोने से ये मसला हल तो नहीं होगा ना। जय भैया। ताहिरा, ताहिरा, संभालो खुद को, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं अमजद, बस चक्कर आ गए थे। और तुम सुनती भी तो नहीं है ना, मैंने कहा था तुम्हें आराम करने को। नहीं, मैं ठीक हूँ अमजद। चलो तुम्हें मैं कमरे में छोड़ दो, इसको मैं उठा लूंगा। अमजद, चलो आराम करने, ध्यान से, आराम से। आज से तुम आराम करोगी, समझ आ रही? और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अमजद, आप क्यों इतना सोच रहे हैं? कोई इतना ज्यादा काम नहीं है। कहा ना मैंने, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। अम्मा को मैं कह दूंगा कि वो आज के बाद तुमसे कोई काम ना करवाएं। शायद इतने छोटे से कामों से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन हमारे आने वाले बच्चे को तो फर्क पड़ता है।
इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। हेलो, हाँ बोलो। क्या? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ अमजद, खैरियत है? हाँ, ऑफिस से फोन था, कुछ जरूरी काम है, उसके लिए जाना पड़ेगा मुझे। हाँ ठीक है, आप चाहे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज ताहिरा, प्लीज अब कमरे से बाहर मत जाना। ठीक है अमजद, नहीं जाऊंगी। मैं आता हूँ। जितना भी भाग लो राहत, तुम्हारा हर रास्ता मुझ तक ही आता है। तुम्हारी मंजिल मैं हूं, सिर्फ मैं। इकबाल जिस मंजिल का तू ख्वाब देख रहा है, मुझे यकीन है उस पर किसी और का नाम लिखा है। मैं हर वो नाम मिटा दूंगा जो मेरे और राहत के बीच आएगा। मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगा। इकबाल तू इतनी जल्दी नतीजे पे क्यों पहुंच जाता है? बात की गहराई को क्यों नहीं समझता? अरे हटा, कुछ नहीं समझना मुझे। मेरा यहाँ एक एक पल सदियों जैसा गुजर रहा है और तू कहता है बातों को समझा कर। देख इकबाल, तू कई बार ट्राई कर चुका है, उसने तुझे हमेशा इग्नोर किया है। खुद समझ जा, वो तुझे पसंद नहीं करती। मुझे पसंद नहीं करती, मुझे तो किसी और को भी पसंद करने के काबिल नहीं रहेगी। वो मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही है, मगर अब लगता है कि उससे उसी की जबान में बात करना पड़ेगी। तू क्या सोच रहा है इकबाल? यही कि इस चिड़िया को काबू कैसे करना है। इकबाल, मोहब्बत पाई जाती है, इस पे कब्जा नहीं होता। प्यार जबरदस्ती नहीं होता। अगर मुझे उसके साथ जबरदस्ती भी करना पड़ी तो मैं करूंगा, क्योंकि उस पे हक सिर्फ मेरा है, वो मेरे लिए बनी है। प्यार तो उसे मुझसे ही करना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून सर। आओ अमजद, बैठो। थैंक यू। कमार साहब वाला प्रोजेक्ट जो आप देख रहे थे ना, अब उसे असलम साहब कंप्लीट करेंगे। क्या सर? सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत मेहनत की है। मैंने सर दिन रात एक की है इस प्रोजेक्ट के लिए। वो ठीक है, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से ये प्रोजेक्ट हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। इस तरह हमारी कंपनी की बदनामी होगी। सर बदनामी तो तब होगी ना जब मैंने कुछ गलत किया होगा। सर इस प्रोजेक्ट में जो भी रद्दोबदल हुआ है ना, वो इस असलम ने किया है। सर मुझे जो कहा गया है मैंने वही किया है। सर ये मुझ पर सरासर इल्जाम है। इल्जाम नहीं है ये, यही हकीकत है। सर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं आपके सामने सारी चीज वाजे कर दूंगा। आपको मुझे कुछ वादे करने की जरूरत नहीं है, फैसला हो चुका है। ये प्रोजेक्ट अब असलम ही करेगा और आप सारे डॉक्यूमेंट्स असलम के हवाले कर दें। सर ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे आपने अपने हाथों से तबाह कर दिया। बस अब कोई सवाल नहीं। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक मिस्टर असलम। असलम एक बात याद रखना, गलत कदम लेके ना आप कभी सही मंजिल नहीं पा सकते। अम्मा को तो मुझे यहाँ से निकालने की पड़ी है, किसी के साथ भी बांधने को तैयार है। मैं भी यहाँ से जाने वाली नहीं।
मैं भी राहत की जिंदगी से जाने वाला नहीं। देखता हूं उसकी मां क्या करती है। मैं अब वो तमाशा लगाऊंगा कि जमाना देखेगा। राहत को शायद सीधी बात समझ में नहीं आ रही। वो मेरी मोहब्बत को ठुकरा नहीं सकती। राहत, क्या हुआ? अम्मा, इकबाल का फोन आया था। क्या? तो तूने क्या कहा? मैंने फोन ही नहीं उठाया अम्मा। अच्छा किया, और फोन उठाना भी मत, ब्लॉक कर दे उसको। लेकिन अम्मा, ये मुस्तकिल हल तो नहीं है। वो किसी और नंबर से कॉल कर लेगा अम्मा। तो फिर तू नंबर बदल ले। नंबर नहीं होगा ना, वो घर आ जाएगा। वो आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ेगा। और वो जिद का बहुत पक्का है। जो कहता है वो ही करता है। तो चूड़ियां हमने भी नहीं पहन रखी हैं। हम भी उसकी रिपोर्ट पुलिस में करेंगे। और वैसे भी हमारे पास उसकी वीडियो है। वाह अम्मा, बदनाम कौन होगा? मैं। सारा जमाना मुझ पे उंगलियां उठाएगा। अम्मा, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। और हम लोगों को क्या जवाब देंगे अम्मा? अम्मा, अब क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ कि अब जल्द से जल्द तेरी शादी करा देनी चाहिए। हाँ, नहीं अम्मी, कुछ नहीं, बस मामूली से चक्कर आ गए थे। नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए आने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है माँ अमजद आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, ओके। कैसा रहा आपका दिन आज का? बस गुजर गया जैसा गुजरना था। क्या हुआ अमजद, कोई परेशानी है क्या? अरे कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं अमजद, जरूर कोई परेशानी है। कोई मसला है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं। अमजद, जो लोग दिल के करीब होते हैं उनकी परेशानियां बिना कहे समझी जाती हैं। जहाँ बताना पड़े वो दिल का रिश्ता थोड़ी ना हुआ। अरे वाह, आज तो तुम्हारे बारे में एक नया इंकिशाफ हो रहा है। तो आप रोमांटिक बातें भी कर लेती। क्योंकि हमारे पास भी दिल है। अच्छा अमजद, प्लीज बताएं क्या बात है? ऐसे आप खुद भी तकलीफ में और मुझे भी परेशान कर रहे हैं। तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है जब घर के अंदर सब अपने ही लोग हैं। चलो मैं चेंज करके आता हूँ, ठीक है? फजीलत, अरे भाई फजीलत, कहाँ हो तुम? अरे आप आ गए। हाँ, और देखो जो चीजें तुमने बाजार से मंगवाई थी ना, वो सारी ले आया हूं। वैसे आज क्या बना रही हैं आप? अख्तर, आपके भूलने की आदत कब जाएगी? आपको पता है ना, आप नाना और मैं नानी बनने वाली हूँ। अरे भाई, ये कोई भूलने वाली बात है क्या? और वैसे भी आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं खुशी की कोई खबर भूलता नहीं हूँ। हाँ, इसीलिए तो आपको पता होना चाहिए कि ये पंजीरी मैं ताहिरा के लिए बना रही हूँ, ताकि ताहिरा का आने वाला बच्चा हो ताहिरा बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त रहे। हाँ फजीलत, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ताहिरा माँ बनने वाली है। मैं नाना बनने वाला हूं और तुम नानी। इससे बढ़कर क्या खुशी होगी। बस
अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारी बेटी सदा खुश रहे, शाद रहे, आबाद रहे। आमीन। चले मैं जाके ना ये तैयारी करके आती हूँ, वरना तो बहुत टाइम लग जाएगा, जाना भी है। अच्छा, मेरे लिए एक अच्छी सी चाय पे। ओफो, एक तो आपकी चाय नहीं खत्म होके दे। अरे भाई, इतना थका आ रहा आया हूँ, एक कप चाय का तो हक बनता है ना।